सो ये एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग के बारे में। सीसीएमएन का बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, यानी कि अगर आपको एनआईटीज में और उसके साथ साथ दो अदर इंस्टीट्यूट्स हुए एमएनआईटीज के अलावा आए ना, एनआईटीज के अलावा टोटल 22 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको अगर एमएससी के अंदर एडमिशन चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर चाहिए एडमिशन, तो उसके लिए जो काउंसलिंग डेट है वो आ चुकी है। क्या इसकी डिटेल है उसको एक बार समझ लो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कंप्लीट जो जो चाहिए। तो एमएससी एमएससी टेक अगर आपको चाहिए सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू, तो उसकी डेट आ चुकी है। May 22 इज द डेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। इस बार जो ये कंडक्ट करा रहा है वो करा रहा है एमएनआईटी जयपुर, जो है इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो ये चेयरमैन साहब है एमएनआईटी जयपुर के, प्रोफेसर एन के पाटिया, ओके। और तो उन्होंने कुछ आपको विशेष दे रखी है, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर चाहो तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। देखो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सीसीएमएन भाई होता क्या है, ठीक है। हम सीसीएमएन के बारे में सीखना चाहेंगे पहले कि सीसीएमएन क्या होता है एक्चुअली, है ना। फिर उसकी डिटेलिंग हम समझेंगे यहाँ पे कि सीसीएमएन के थ्रू आपको क्या क्या करना होता है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं सीसीएमएन के बारे में। अबाउट सीसीएमएन, सीसीएमएन एक कॉमन प्लेटफॉर्म है एमएससी और एमएससी टेक में एडमिशन के लिए। एनआईटी और आईआईईटी, ठीक है, दो यहाँ पे हैं, टोटल 22 इंस्टीट्यूट बन गए मिलके। अब देखो कैटेगरी वाइज जनरल के लिए ये तो आपको पता ही है ना, इसके बारे में नहीं बात करते हैं। सीसीएमएन काउंसलिंग क्या है इसमें, देखो यहाँ पे जो फी है, आपको इसका फॉर्म फिल करना है, तो जो फी है वो क्या पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो भाई रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे आप राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 किसी के लिए भी करें। तो 3,000 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 2,500 रुपये SC ST PWD के स्टूडेंट के लिए। सीट एक्सेप्ट सीट आपको मिलेगी, एक्सेप्ट करोगे तो 15,000 रुपये फी करनी पड़ेगी आपको एक्सेप्टेंस में, और 10,000 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए। फिर बात करें पार्शियल एडमिशन फी, यानी कि पार्शियल एडमिशन फी टू डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट ऑन सीसीएमएन पोर्टल एट द टाइम ऑफ पीआई रिपोर्टिंग इफ, ठीक है, जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है पीआई रिपोर्टिंग इफ सी वांट टू कंफर्म हर सीट। मतलब जैसे आप कंफर्म करना चाह रहे हो सीट को, बाद में एडजस्ट करना चाह रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये फी करनी पड़ेगी पे। ये रिफंडेबल हो जाएगी बाद में, ठीक है, इसको ये चेंज हो जाएगी। मतलब एसआर रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल फी है, ठीक है। स्पेशल फी होती है, तो इसके लिए 3,000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए। स्पेशल राउंड के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, जैसे 4th राउंड हुआ, तो सेम आपको रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फी टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड की अगर काउंसलिंग होती है तो 25,000 रुपये जमा करनी है, और SC ST कैंडिडेट को 15,000 रुपये ज्वाइन करनी है, ठीक है। फिर बात करें इंट्रोडक्शन, तो छोड़ देते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे, देखो। फिलिंग, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, चॉइस ऑफ फिलिंग एंड लॉकिंग द चॉइस, ये मैं अभी फिर से डिटेल में बताऊंगा। इसकी मैट्रिक्स दी है नीचे, उसको समझ लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जेम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री में आपके 60% होना चाहिए। इसके अदर जो है इंस्टीट्यूट की भी अलग सी अपनी एक स्पेशल जो है क्वालिफाइंग डिग्री होती है, उसको डिस्कस करेंगे। और PWD SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे कुछ और खास बात लिखी है क्या, देखो। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड इंश्योर दे हैव फुलफिल द स्पेशल रिक्वायरमेंट बिफोर चूजिंग द प्रोग्राम। अगर आप, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फिर तुम कंफ्यूज करोगे, कहोगे सर क्या हो गया, कब डेट फिल करनी है लास्ट। इन केस द रिजल्ट और डिग्री इज अवेटेड, ठीक है, इन केस योर डिग्री और रिजल्ट इज अवेटेड, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर भाई, अगर आपका जो है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवेटेड है अगर आपका रिजल्ट, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन इज परमिटेड टू द कैंडिडेट मीटिंग अवर क्वालिफिकेशन डिग्री रिक्वायरमेंट बाय September 30 से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एंड ऑल द एग्जाम्स शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय August 15। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे देख लेना आपकी BSc के जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी अभी मैं डिस्कस करूंगा बाद में फिर से। फिर बात करें इससे रूल्स ऑफ मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे, आपके चॉइस के आधार पे आपको
अलॉटमेंट मिलेगा। रूल क्या है, सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, जो आपने चॉइस फिल की है उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो भी रूल होते हैं काउंसलिंग के, रिजर्वेशन सीट ऑलरेडी है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, रिजर्वेशन है यहाँ पे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फी, चॉइस ऑफ फिलिंग, लॉकिंग, ये सब मैं लास्ट में फिर से बता दूंगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं, और फिर देखते हैं। 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर सीट बच जाती है तो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी। तो आपको सीट मिल गई मान लीजिए, ठीक है। इसके बारे में नीचे डिटेल में एक मैट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो, आपको जैसे ही सीट मिलेगी, है ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, फ्लोट का, स्लाइड का। ठीक है, फ्लोट मतलब इफ यू वांट टू विज द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इस राउंड में, ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड ऑल देयर बेटर चॉइसेस, इफ यू विश टू कंसीडर इन द नेक्स्ट राउंड फॉर देयर बेटर प्रेफरेंसेस ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम, है ना। ये देखो, स्लाइड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। फ्लोट वाला कब करोगे, फ्लोट वाला तब करोगे जैसे आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला, आप चाहते हो कि इससे अच्छा मिले, तो फ्लोट वाला कर दोगे। स्लाइड का ऑप्शन, अगर आपको इंस्टीट्यूट मिल गया और इस इंस्टीट्यूट में एक अच्छी, मतलब और अच्छा, कंसीडर टू बी नेक्स्ट राउंड ऑफ देयर बेटर प्रेफरेंस चॉइस ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट को, जो आपको अलॉट हुए इंस्टीट्यूट, उसी के अंदर अच्छी प्रेफरेंस चाह रहे हो तो स्लाइड का ऑप्शन, है ना। नहीं तो राउंड, इसमें राउंड है ना, समझ गए, स्लाइड और फ्लोट का। और तीसरा ऑप्शन फ्रीज, फ्रीज मतलब आप सेटिस्फाई हो, जो आपको सीट मिली है फ्रीज कर देना। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखो, अपडेशन ऑफ कैंडिडेट डेटा, कैंसिलेशन ऑफ ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सीट कैंसिल कब हो सकती है, इफ द पर्सनल डेटा इज रॉन्ग ड्यूरिंग ऑनलाइन इज फाउंड टू बी फॉल्स, फेल टू प्रोसीड अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपका जो वो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा सीट। ठीक है भाई, अब इसके आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है, सारे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो टाइमली रखना। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स दे रखी है इसमें लास्ट में, उसको मैं देखना चाह रहा हूँ आपके साथ। ये देखो, ये है सबसे पहले, ये सबसे अच्छी चीज़ है। देखो, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, फी पेमेंट, और फिर उसके बाद ये आपको करना है, और ये CCMN करेगा। फी पेमेंट करोगे, ऑनलाइन चॉइस लोगे, अपना प्रेफरेंस सेट करो, फी पेमेंट कर दो। अब आप क्या करोगे, राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वो होगी। राउंड काउंसलिंग में इज सीट अलॉटेड, ठीक है, यस, तो ऑनलाइन एक्टिविटी थ्रू द कैंडिडेट, पे सीट एक्सेप्टेंस फी, और अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाई विलिंगनेस एज पर द शेड्यूल। आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको सीट फ्लोट करानी है तो ये चॉइस मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिली सीट, मान लो ये सीट इज नॉट अलॉटेड टू यू, अगर मिल गई तो फिर आप अपनी सीट की पेमेंट करो, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट फिल कर लो। ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह सब करके आपको सीट मिल जाएगी। अगर नहीं मिली सीट, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, राउंड 2 अलॉटमेंट एज पर द शेड्यूल, फिर राउंड 2 होगा। राउंड 2 में आपको इस तरीके से 3 ऑप्शंस मिलते हैं। देखो, 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो फ्रीज मिलता है, एक फ्लोट मिलता है, और एक क्विट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको जो सीट मिली है उसको आप अच्छे तरीके से, आपको पसंद है तो सिंपली उसको चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आप फ्लोट करना चाह रहे हो तो आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हो सकती है। क्लियर है, तो अगर आपने राउंड 1 किया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड राउंड में आप जा सकते हो जब आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया है। राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे। राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट होगा, तो सीट अलॉट होगी तो फिर से वही प्रोसेस, भाई जो प्रोसेस अब तक चली थी, फ्रीज का ऑप्शन कर लो या फ्लोट का ऑप्शन करना चाह रहे हो, जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है वो चूज कर लो। ठीक है, तो 3 से 4 राउंड की क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे। मैंने लगता है कि सारी डिटेलिंग आपको बता दी है। स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन में इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है। ठीक है, स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो, स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप इस साइड में जाओगे तो स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको दे रखी है, सीट मैट्रिक्स भी दे रखी है। स्पेशल एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट की होती है अपनी पर्सनल, तो वो दे रखी है। देखो यहाँ पे वेबसाइट में जाके इसको खोलो, वेबसाइट के अंदर
तो आपको मिल जाएगा स्पेशल एलिजिबिलिटी। जैसे BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें MSc केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए UG लेवल पे। MSc केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में 3 ईयर केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट में MSc केमिस्ट्री CY के लिए कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 60%, है ना, इन ऑल एग्रीगेट। MSc मैथमेटिक्स के लिए आपको UG लेवल में मैथ्स होनी चाहिए आपकी 4 सेमेस्टर में एटलीस्ट, ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स के लिए 6 सेमेस्टर आपको कम से कम फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और 10th+2 MSc फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स होनी चाहिए 10th+2 में। MSc फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स और एनी 2 सेमेस्टर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ऑफ UG भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। देखो सब कंडीशन तरीके। MSc केमिस्ट्री जो है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के लिए, ठीक है, MNIT के लिए केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर होनी चाहिए UG लेवल पे, कम से कम 2 साल आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। मैथ्स होनी चाहिए 10th+2 लेवल में, ठीक है। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन ऑल सेमेस्टर ऑफ UG होना चाहिए। मैथमेटिक्स है 10th+2 होना चाहिए, मैथ्स के लिए फिल करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स अप्लाइड ऑल सेमेस्टर ऑफ UG, मैथमेटिक्स 10th+2 में। फिजिक्स के लिए फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर एनी 4 सेमेस्टर इन UG लेवल, 2 साल आपकी फिजिक्स होनी ही चाहिए अगर आपको MNIT में चाहिए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला में अगर केमिस्ट्री चाहिए तो 6 सेमेस्टर, 3 साल आपको केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए UG में। मैथ्स में चाहिए तो मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए 3 साल, और अगर फिजिक्स में चाहिए तो 3 साल फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। कल कैलकट में चाहिए तो केमिस्ट्री के लिए सेम MSc केमिस्ट्री 2 साल तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, 1 साल कम से कम UG लेवल पे मैथ्स भी पढ़ी होनी चाहिए, 3 साल केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर चाहिए अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स के लिए आपको 4 सेमेस्टर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए। MSc फिजिक्स में फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ 6 साल, 3 साल के लिए फिजिक्स होना चाहिए यहाँ पे। MSc और मैथमेटिक्स फॉर 2 एटलीस्ट 4 सेमेस्टर आपने मैथमेटिक्स पढ़नी होनी चाहिए कैलकट के लिए। दुर्गापुर में देखें, दुर्गापुर में केमिस्ट्री में आपको सेम, मतलब ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेना फॉर्म फिल करने से पहले, जिस इंस्टीट्यूट में भरना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे दुर्गापुर वगैरह में सबके लिए नहीं है, पर कुछ इंस्टीट्यूट में ये दे रखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, देख लेना। वारंगल में देख लेना कंडीशन क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आपने भर दिया और आपको पता ही ना हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। देखो सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, व्यू मैपिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट, मान लो मैं फिजिक्स ऑल डिपार्टमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और प्रोग्राम में कौन सा MSc इन फिजिक्स सर्च करना चाह रहा हूँ, ग्रुप नेम ऑल, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल के आ रहा है, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स MSc फिजिक्स है ना, तो इसमें क्वालिफाइंग डिग्री दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन सी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। अप्लाइड फिजिक्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, BSc ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो चेक कर लेना, ठीक है। व्यू मैपिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट प्रोग्राम वर्सेस, ठीक है, JM पेपर क्वालिफाइंग डिग्री, एक बार चेक जरूर कर लेना। जो भी इंस्टीट्यूट में तुम अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए हर एक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चेक कर लेना है। जैसे मैं इसके लिए चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया ऑल, फिर MSc फिजिक्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, ऑल सर्च किया, तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या मांग रहा है। देखो BSc बीटेक मांग रहा है, BSc ऑनर्स मांग रहा है, BSc अप्लाइड फिजिक्स मांग रहा है, ठीक है, जो भी मांग रहा है। ये एक सीट मैट्रिक्स, ये मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीट मैट्रिक्स देख सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस स्पेशल एलिजिबिलिटी देख लेना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पे करने से पहले ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाना और पूछ लेना कि सर मुझे ये डाउट है, ठीक है, पूछ जरूर लेना, घबराना मत। और आई होप ये आपको पसंद आएगा, पूरी डिटेल मैंने बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा टाइम टू टाइम। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।